फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर फर्स्ट का टॉपिक, जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड मेटाफर, जो कि कुंतक के द्वारा लिखा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। इसे आप कुंतक हिंदी में पढ़ते हो और इंग्लिश में इसे कुंतका पढ़ा जाता है। कुंतका वाज अ संस्कृत पोइट हु इज रिमेंबर फॉर हिज वर्क वक्रोक्ति जीवितम, in which he gave the Vakroti Siddhant or theory of oblique expression, which he considered as a hallmark of all creative literature। तो कुंतका है जो वो एक संस्कृत पोइट हैं और वो अपना एक वर्क है, उनका एक फेमस वर्क है जिसका नाम है वक्रोक्ति जीवितम। इसके लिए वो फेमस हैं। उन्होंने इसके अंदर एक वक्रोक्ति सिद्धांत दिया है, या फिर इस सिद्धांत को हम द थ्योरी ऑफ ऑब्लिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि ये जो ऑब्लिक एक्सप्रेशन है, इनडायरेक्ट जो हमारा बताने का तरीका होता है किसी बात को, ये एक हॉल मार्क होता है क्रिएटिव लिटरेचर के लिए। अकॉर्डिंग टू द कुंतक, अ गुड पोइट्री इज वट विच हैज़ यूनिक एक्सप्रेशन मीनिंग विच डिलाइट द रीडर। कुंतका के अकॉर्डिंग एक अच्छी पोइट्री वो होती है जिसमें एक यूनिक, एक डिफरेंट, अलग सा एक्सप्रेशन होता है, मीनिंग होता है, जिसे पढ़कर रीडर को डिलाइट, खुशी मिलती है। पोइट कैन मेक अ मेयर वर्ड यूनिक विद हिज क्रिएटिव टैलेंट। वर्ड एंड मीनिंग आर एडॉर्न्ड इन पोइट्री एंड दे अपीयर एज आर्टिस्टिक टर्न ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर जो कुंतक हैं उन्होंने ये कहा है कि जो पोइट हैं उन्हें क्या है कि कुछ यूनिक वर्ड का यूज़ करना चाहिए अपने क्रिएटिव टैलेंट से, जिसके कारण वो जो वर्ड होता है और उसका जो मीनिंग होता है वो दोनों ही पोइट्री के अंदर एक आर्टिस्टिक टर्न लेकर आते हैं स्पीच में, यानी कि एक जो पोइट्री की लैंग्वेज होती है उसमें ब्यूटी आ जाती है। According to Kuntaka, when the word and meaning exist together and united with each other, but do not lose their own identity, but their union is so heavenly that do not cross the limit of each other's boundary, then they together create the beauty, and the beauty is साहित्य। कुंतका के अकॉर्डिंग जब वर्ड और मीनिंग दोनों आपस में टुगेदर, यानी कि दोनों का अपना एक टुगेदर मिक्सअप अच्छा ट्यूनिंग बन जाता है, इसके साथ ही जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं फिर भी उनकी जो अपनी पहचान है, अपनी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म नहीं होती है। उनकी ये जो यूनिटी होती है, ये जो यूनियन है, वो इतनी ज़्यादा हेवनली है कि वो अपनी अपनी जगह पर अपनी एक पहचान भी बनाए रखते हैं। इसके साथ ही दोनों का मिक्सचर एक अलग सी ब्यूटी क्रिएट करता है, और यही जो ब्यूटी होती है इसे ही क्या कहते हैं, साहित्य। As the word and meaning meets with each other is a heavenly mode। जब वर्ड और उसका जो मीनिंग होता है वो आपस में मिलते हैं तो एक हेवनली मोड, एक अच्छा जो प्लेजर है, जो आर्टिस्टिक ब्यूटी है वो क्रिएट होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एडिशनल क्लेम ऑफ अलंकार और ऑर्नामेंट इन लिटरेचर। और अगर वो जो वर्ड्स हैं उनका जो मीनिंग है वो अच्छा निकलता है तो उसके बाद हमें और कोई भी एडिशनल क्लेम, यानी कि अलंकार वगैरह है जो लिटरेचर में, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वक्रोक्ति इज़ अ थ्योरी ऑफ पोइट्री विच प्रिसीव्स पोइट्री एसेंशली इन टर्न ऑफ लैंग्वेज ऑफ इट्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो कुंतका है उन्होंने कहा है कि वक्रोक्ति क्या है, एक थ्योरी है पोइट्री की, एक ऐसी पोइट्री जिसमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है उसके थ्रू क्या है कि एक अच्छा एक्सप्रेशन क्रिएट होना चाहिए। It sees the poetic language as the language of metaphor and the suggestive communication। तो इन्होंने ये चीज़ कही है कि जो पोइट्री की लैंग्वेज होती है वो कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज ऑफ मेटाफर, एक इनडायरेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, मेटाफर के रूप में होनी चाहिए, और एक सजेस्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि वो जो लैंग्वेज है उसका एक सजेस्टिव, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक अच्छा मीनिंग होना चाहिए। आपने मेटाफर, सीमिल के बारे में पढ़ रखा होगा, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। सीमिल में तो हम एज या लाइक वर्ड का यूज़ करते हुए दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, एज और लाइक का यूज़ नहीं करते हैं। द वर्ड वक्रोक्ति कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, वक्र एंड युक्ति। जो वक्रोक्ति वर्ड है ये दो कॉम्पोनेंट, दो शब्द से बना है, एक है वक्र और दूसरा है युक्ति। द फर्स्ट कॉम्पोनेंट मीन्स इनडायरेक्ट और यूनिक। जो वक्र है इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट और यूनिक, एक डिफरेंट तरीके से।
एंड द सेकंड वर्ड मीन पोइट्रिक एक्सप्रेशन और स्पीच। और जो युक्ति है इसका मतलब होता है कि पोइट्री के रूप में एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना या फिर स्पीच। वक्रोक्ति इमर्ज फ्रॉम द क्रिएटिव सेंस ऑफ द पोइटिक पोइट, प्रोवाइड पोइटिक लैंग्वेज एंड कॉज एस्थेटिक डिलाइट ऑफ रीडर। तो ये जो वक्रोक्ति है इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनडायरेक्ट वे में एक अच्छी स्पीच देना, जिससे क्या होता है कि जो एक पोइटिक लैंग्वेज क्रिएट होती है और जो रीडर्स हैं उन्हें एस्थेटिक डिलाइट, एस्थेटिक प्लेजर मिलता है। कुंतका इज द ओरिजिनेटर ऑफ द वक्रोक्ति स्कूल ऑफ संस्कृत लिटरेरी थ्योरी। जो कुंतका है यही क्या है कि जो वक्रोक्ति स्कूल है संस्कृत का उसके ओरिजिनेटर हैं। ही इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ वक्रोक्ति इन हिज वेल नॉन वर्क वक्रोक्ति जीवितम। और इनका ये जो थ्योरी है वक्रोक्ति, ये इनका एक जो फेमस वर्क है वक्रोक्ति जीवितम, इसमें बताया गया है। वक्रोक्ति जीवितम मीन्स द वक्रोक्ति इज द लाइफ ऑफ पोइट्री वेयर द टर्म वक्रोक्ति डिनोट इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर जो वक्रोक्ति है इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी आप पोइम्स पढ़ते हो तो उस पोइम की जो लाइंस होती हैं उसमें क्या है कि एक अलग मीनिंग निकल कर आता है। तो वो जो लैंग्वेज होती है उससे जो अलग मीनिंग निकलता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच मिलती है, उसे ही यहाँ पर कुंतका ने वक्रोक्ति कहा है। वक्रोक्ति रिप्रेजेंट दैट लैंग्वेज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ऑर्डिनरी यूज़, कि हम जो वर्ड का यूज़ करते हैं उसका वहाँ पर क्या है, साधारण अर्थ ना होकर एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है। अकॉर्डिंग टू कुंतक, वक्रोक्ति एट 6 लेवल ऑफ एक्सप्रेशन इन पोइट्री। तो कुंतका के अकॉर्डिंग जो वक्रोक्ति है उसमें क्या है कि इन्होंने 6 लेवल बताए हैं किसी भी पोइट्री के एक्सप्रेशन में। सबसे पहला है फनेटिक, सेकंड नंबर पर है लेक्सिकल, थर्ड नंबर पर है ग्रामेटिकल, फोर्थ नंबर पर है सेंटेंशियल, फिफ्थ है कॉन्टेक्सचुअल और सिक्स्थ है कंपोजिशनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है फनेटिक फिगरेटिवनेस। Every language has a limit number of distinct sound called one or phoneme। हर एक जो लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है कि वर्ड्स होते हैं, वर्ड में भी क्या है कि कुछ स्वर व्यंजन होते हैं, तो यही एक साउंड क्रिएट करते हैं डिफरेंट, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फनेम। अरेंजमेंट ऑफ फनेम इज़ द फोरमोस्ट बेसिक ऑफ पोइट्री। और ये जो फनेम होते हैं इसका ही सही तरीके से अरेंजमेंट करना ही पोइट्री का सबसे बेसिक ज़रूरत होती है। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड वर्ण विन्यास। और इस अरेंजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण विन्यास, और फनेटिक ऑब्लिक्विटी, और इसे फनेटिक ऑब्लिक्विटी भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस काइंड ऑफ इफेक्ट इन पोइट्री इन वेरियस वे। और इसका यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से पोइट्री के अंदर, ताकि डिफरेंट तरीके का जो इफेक्ट है वो क्रिएट किया जा सके। इट encompasses alliteration, rhyme and all other effect of sound in poetry। इसी के थ्रू क्या होता है कि एलिट्रेशन, राइम और अदर इफेक्ट जो होते हैं साउंड के पोइट्री में वो क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर्स फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर। तो यहाँ पर एफ वर्ड आ रहे हैं, तो ये जो एफ का साउंड आ रहा है यही क्या होता है, फनीम। इसके बाद सेकंड है लेक्सिकल। फनीम में तो क्या होता है, एक जो स्वर है, एक जो व्यंजन है, यानी कि वहाँ पर लेटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, अल्फ़ाबेट। और जो लेक्सिकल होता है इसमें क्या होता है कि एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, जहाँ पर वर्ड को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो वो लेक्सिकल हो जाता है, और जहाँ पर किसी एक अल्फ़ाबेट, किसी एक लेटर को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो वो फनीम साउंड में काउंट होते हैं। लेक्सिकल फिगरेटिवनेस, वर्ड फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पोइट्री। इसके साथ ही जो वर्ड फॉर्म होती है वो भी पोइट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। द चॉइस ऑफ वर्ड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री। अगर हम कोई भी पोइम वगैरह लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें जो वर्ड हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ चूज़ करना होता है। दिस इज़ कॉल्ड पद पूर्व वक्रता, और इसे हम क्या कहते हैं, पद पूर्वक वक्रता। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामेटिकल फिगरेटिवनेस। ग्रामेटिकल में क्या होता है कि जो ग्रामर के होते हैं, जैसे कि नंबर, जेंडर, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, तो जो भी ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, ग्रामेटिकल फिगरेटिवनेस में। इट इन्वॉल्व द डेफ्ट यूज ऑफ सफिक्स, स्पेशली दोज इंडिकेटिंग नंबर, पर्सन एंड केस फॉर्म।
तो ग्रामर में क्या यूज़ किया जाता है, सफिक्स का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही इंडिकेटिंग नंबर, पर्सन, जेंडर जिसमें आ जाते हैं, एंड केस फॉर्म। इट कंसिस्ट इन अ पेक्यूलर यूज ऑफ टेंस, केस, नंबर, वॉइस, अफिक्स एंड पार्टिकल्स। तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ग्रामेटिकल पोर्शन का यूज़ किया जाता है पोइट्री को लिखते टाइम। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, सेंटेंशियल फिगरेटिवनेस। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ द इंडेक्स ऑफ द पोइट स्किल। तो जो सेंटेंशियल फिगरेटिवनेस है ये क्या है कि किसी भी पोइट की स्किल का इंडेक्स होता है, एज इट कंप्राइजेस ऑल द 3 प्रिंसिपल आइडेंटिटीज ऑफ पोइट्री, रस, स्वभाव एंड अलंकार इन वाक्य वक्रता। तो इसमें क्या होता है कि 3 जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे कि रस है, स्वभाव है, अलंकार है, इन तीनों का वाक्य के अंदर यूज़ किया जाता है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट ऑफ पोइट्री लाइक वर्ड, मीनिंग एक्सेट्रा contribute their own beauty out. The unique skill of the poet shine out through its overall composition and its subtle suggestive power. तो यहाँ पर ये जो फेनेटिक होते हैं, जो सेंटेंशियल होते हैं, तो एक जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स से मिलकर बनता है और उन वर्ड्स का अपना एक मीनिंग होता है जिसके थ्रू एक पोइट्री में ब्यूटी क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर जो पोइट है उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेंटेंस के ऊपर फोकस करना। इसके बाद देयर आर 2 कैटेगरीज, और इसकी भी क्या है, सेंटेंस की 2 कैटेगरी होती है। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है इम्पोज्ड। इसके बाद फिफ्थ है कॉन्टेक्चुअल फिगरेटिवनेस। इट कंप्राइजेज ऑल दोज फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन एन एपिसोड। हम कोई भी पोइट्री लिखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसे एक सीक्वेंस के वे में, उस कॉन्टेक्स्ट के रूप में, उस संदर्भ सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्चुअल मेटाफिजिकल figure of speech, it bring together all the interesting strategies that are employed in composing the episode or the narrative poetry. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी पोइट्री जो नरेटिव होती है, जिसमें एपिसोड्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्टेक्चुअल फिगरेटिवनेस। इसके बाद सिक्स्थ है कंपोजिशनल फिगरेटिवनेस। The image of the composition as a whole is regarded as compositional figurativeness. तो यहाँ पर जो composition है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वो क्या होती है, compositional figurativeness. It contain the beauty of the combined complex of the 5 varieties. ऊपर की जो भी 5 varieties हैं उन सभी का एक जो combination है, जो combined है, mixture है, वही क्या है, ये compositional बनता है। ठीक है, जैसे 5 चीज़ें मिलकर ही हम कंपोजिशनल बनाते हैं। कंपोजिशनल का मीनिंग होता है किसी चीज़ को इम्पोज करना। कुंतका इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट हु कंट्रीब्यूट ऑन द डिस्कोर्स ऑफ लैंग्वेज स्टडी एंड ऑल्सो ऑन द डिस्कोर्स ऑफ फोनेटिक लैंग्वेज। तो जो कुंतका है वो बहुत वन ऑफ द बहुत ब्रिलियंट पोइट हैं। इसके साथ ही उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट रहा है लैंग्वेज की स्टडी को डिस्कोर्स करने में, एंड इसके साथ ही जो पोइटिक लैंग्वेज है उसको डिस्कोर्स करने में। द डिफरेंट टाइप ऑफ वक्रोक्ति वट ही क्लासिफाइड इज़ द मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेचर ऑल्सो। इसके साथ ही उन्होंने जो वक्रोक्ति के अंदर डिफरेंट टाइप्स बताए हैं और उन्होंने जो भी क्लासीफाइड किया है मेथड को, इसके थ्रू वो क्या है, क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है लिटरेचर में। तो ये बहुत फेमस है एंड इन्होंने ये जो 6 लेवल बताए हैं वो भी इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। होपफुली आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत के नाम से बनाया गया है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड जो इंस्टाग्राम है उस पर भी नई शुरुआत के नाम से पेज बनाया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।